नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको पाठशाला के उन चैप्टर्स का रिवीजन करवाने वाला हूं जिनकी चर्चा आपके परिवार में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया पर हो रही है। हो सकता है आपसे मिस हो गया हो ये चैप्टर, तो आपके पास पाठशाला की वीकेंड क्लास में अटेंडेंस लगाने का मौका है। आइए अब पाठशाला में पहली क्लास, और इसमें उस राजा का चैप्टर जिसने लाखों हिंदुओं पर अत्याचार किए, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में जो हमें पढ़ाई गई, जो सीरियल हमें उस राजा पर बनाकर दिखाया गया, उसमें उसे हीरो की तरह बताया गया। इतिहास की किताबों में साजिशन हटाए गए इन्हीं पन्नों का आज नया चैप्टर आपके लिए लेकर आया। जब भी भारत के इतिहास की बात होती है तो बात मुगलों से शुरू होती है और मुगलों पर ही खत्म हो जाती है। मैंने आपको कहा ना, मुगल हमारे दिमाग में कूट कूट के भर दिए गए। मुगलों से पहले और मुगलों के बाद जैसे कुछ इस देश में हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है। और मैं चैलेंज करता हूं, आप सड़क पे निकलिए, पूछिए, जहांगीर का नाम सुने? हाँ सुने। शाहजहां का नाम सुने? हाँ सुने। अकबर का सुने? हाँ सुने। औरंगजेब का सुने? हाँ सुने। लेकिन आप पूछ लीजिए, लचित बोरफुकन का नाम सुने? ना ना नहीं सुने। चोल राजाओं का नाम सुने? ना 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 नहीं सुने। ये कौन है? इसीलिए मैंने पाठशाला में कई बार आपको उन गुमनाम लोगों के बारे में बताया जिन्होंने वो काम किए जो मुगल कभी सोच भी नहीं सकते थे, करना तो दूर की बात। लेकिन इन लोगों को कभी इतिहास में मुगलों जैसा दर्जा दिया ही नहीं गया, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि बाबर भारत में बारूद लेकर आया था, उसने भारत का परिचय तोप से कराया। इतिहास की किताबों में अकबर को महान बताया गया, पढ़ाया गया कि अकबर ने धर्मनिरपेक्ष तरीके से शासन किया। शाहजहां के बारे में पढ़ाया गया कि वो कला प्रेमी था। बताओ, प्यार की सबसे अमर निशानी ताजमहल का निर्माण करा दिया। बच्चे स्कूल से जाते हैं, टोटी पकड़ के फोटो खिंचाते हैं, मतलब दिखते हुए कि टोटी पकड़ ली। इतिहास की किताबों में जहांगीर के बारे में बताया गया कि वो बहुत न्यायप्रिय था। यहां तक कि औरंगजेब के बारे में भी बहुत कुछ लिख दिए, अत्याचारी था वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत पढ़ा के कि हाँ बहुत न्यायप्रिय भी था, मेहनती बादशाह भी था, ये सब भी बता दिए। इन सभी के बारे में इतिहास की किताबों में पन्ने भर भर दिए गए। लेकिन जब बात पन्नों के, भारत के असली नायकों के नाम बताने, उनके काम बताने के आई, उससे पन्ने भरने के आई, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास लिखने वालों की याददाश्त चली जाती है, वो गजनी बन जाते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता क्या लिखना है। फिर 15 मिनट बाद याददाश्त आती है, फिर मुगल के बारे में लिखने लगते हैं। और इसलिए हम आपको पाठशाला में उन भूले हुए नायकों के बारे में बताते रहे। जैसे हमने राजा सुहेलदेव के बारे में बताया, जिन्होंने लगभग 1000 साल पहले आक्रांता महमूद गजनवी के भतीजे सालार मसूद को बहराइच के युद्ध में मार गिराया था। लेकिन राजा सुहेलदेव को भुला दिया गया। इतिहास लिखने वाले गजनियों को याद ही नहीं रहा कि इसके बारे में भी लिखना है, इनके बारे में भी लिखना है, जबकि सालार मसूद की मजार बना दी गई। हमने चोल साम्राज्य के हिंदू राजाओं के बारे में आपको बताया, जिन्होंने आज से 1200 साल पहले ऐसे ऐसे काम किए जो उनके बाद आने वाले मुगल सोच भी नहीं पाए। चोल राजाओं के पास अपनी नौसेना थी, उनका साम्राज्य विदेशों तक फैला था, उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए जिसके सामने ताजमहल फीका पड़ जाए। लेकिन स्कूलों के क्या कैंप्स जाते हैं, जरा आओ, चोल राजाओं ने जो बनाया वो साइंस का ऐसा नमूना है कि लोग, बच्चों को देखना चाहिए। नहीं, वही टोटी पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं। अरे वो फोटो खिंचवाइए, फिर उधर भी लेके ना जाइए। कल ही मैंने आपको लचित बोरफुकन के बारे में बताया, जो असम के अहोम साम्राज्य के सेनापति थे और जिन्होंने औरंगजेब की सेना को असम से भगाया था। गुवाहाटी के पास सरायघाट में औरंगजेब की मुगल सेना को बुरी तरह से हराया। लेकिन इतिहास की किताबों में लचित बोरफुकन को कभी उचित जगह मिली नहीं। आप में से 90% लोगों को पता नहीं होगा कौन है लचित बोरफुकन। इस तरह से इस देश में हिस्ट्री की किताबें लिखकर हमको पढ़ाई गई हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में। और इसी को लेकर आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमें साजिश के तहत गुलामी का इतिहास पढ़ाया जाता है, या पढ़ाया जाता रहा है, जबकि भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है। एक बार प्रधानमंत्री को सुन लीजिए, फिर आज मैं आपको वीर योद्धा जिन्हें बताया गया उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज पीएम वीर योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए और जो उन्होंने बोला वो सुनिए। उसके बाद इतिहास का एक और चैप्टर आज खोलूंगा जिसमें एक ऐसे राजा के बारे में बताऊंगा जिसे इतिहास की किताबों में महान तो बताया गया, लेकिन उसके जो काले कारनामे थे वो पन्ने फाड़ कर जेब में लोगों ने रख दिए। वो पन्ने मैं निकाल कर आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले पीएम को सुनिए। इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास
योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। देश के प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें जो इतिहास बताया गया वो साजिशन ऐसा बताया गया है जिसमें आक्रांताओं आतताइयों को गौरवान्वित किया गया है। लेकिन जो लोग लड़े, जिनका गौरवशाली इतिहास है, उन्हें साजिशन दबा दिया गया। और इसलिए जब मैं पाठशाला में ये आपको बताता हूं तो सिर्फ सुनिए मत, ये जानकारियां दूसरों को बताइए। जो लोग पाठशाला नहीं देख रहे हैं उनको लाइए, दिखाइए, क्योंकि ये एक मुहिम है। क्योंकि इस देश के अंदर इतिहास के पन्ने सिर्फ ऐसे लोगों के नाम से, उनके काम से भर दिए गए जैसा लगता है उन्होंने ही सब कुछ किया। इतना ही नहीं हुआ, दो चीजें हुई। एक, कईयों को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, मिटा दिया गया, बताया नहीं गया उनके बारे में, उनका गौरवशाली इतिहास। और दूसरा, कई लोगों को हीरो दिखाने के चक्कर में उनके पन्ने जो थे, जहां वो विलेन दिखते थे, वो फाड़ दिए गए। आज वैसे ही पन्ने लाए, क्योंकि हमारे यहां अब तक ये होता रहा है कि अपनी सुविधा से जो चीज बतानी है बता दी गई, बाकी छुपा लिया गया। आज जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में जो हुआ आपको सुनना चाहिए। टीपू सुल्तान 18वीं सदी में कर्नाटक के मैसूर राज्य का शासक था। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। हम लोग जब बचपन थे, टीपू सुल्तान सीरियल आता था। इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर बताया गया। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को कई युद्धों में हराया था। यह हमें बताया गया, हमें सीरियल में दिखाया गया कि देखो ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों को हरा रहे थे, तुम्हारे हीरो। आज जरा हीरो के पन्ने मैं दिखाता हूं। अंग्रेजों के साथ चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ाई में मारा गया। टीपू सुल्तान की तलवार बहुत मशहूर हुई थी, जो वुड्स स्टील से बनी हुई थी और जिससे वो दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देता था, यह बताया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान के बारे में किताबों में कई ऐसी बातें हैं जो हमने रिसर्च की और हमें मिली, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो क्यों नहीं बताई गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में किताबों में बताया गया, टीवी सीरियल तक बना। यह बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि टीपू सुल्तान के तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब क्या है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह टीपू सुल्तान के तलवार की जो तस्वीर है वो यहां डालिए। टीपू सुल्तान की यह तलवार है और इसका जो हैंडल है, अगर आप देखेंगे, ये हैंडल, इसको जरा पॉज कीजिए एक सेकंड। ये आप जो देख रहे हैं, इस हैंडल पर ये आयत लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ है। इसको जरा जूम करके दिखाइए। टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब हमें नहीं बताया गया। जबरदस्त तलवार थी, कवच तोड़कर घुस जाती थी, यह बताया।
लेकिन हैंडल पर क्या लिखा था आपको पता है? हैंडल पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। इस देश के अंदर जिस आदमी को हीरो बता रहे हैं, उसका यह हिस्सा क्यों नहीं बताया कि वो तलवार पर लिखता था कि काफिरों के विनाश से चमक रही है तलवार? ये क्यों नहीं बताया? इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को महान और बहादुर बताया गया, पर यह क्यों नहीं बताया गया कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था? इतिहास के पन्ने कहते हैं कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था। टीपू सुल्तान के बारे में दावा किया जाता है कि उसने अपने राज में हजारों महिला, पुरुष, बच्चों का कत्लेआम किया। जिन्होंने ये बातें बताई उनके बारे में उन्होंने जो लिखा वो क्यों नहीं बताया गया? और इतना ही नहीं, अत्याचार ही नहीं किया, फिर उन्हें गुलाम बनाया। टीपू सुल्तान ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और मैंगलोर, कुर्ग, कोयंबटूर, केरल जैसी जगहों पर हजारों लोगों का धर्मांतरण किया, यह दावा किया जाता है। यह क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें सीरियल में क्यों नहीं दिखाया? टीपू सुल्तान ने न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों पर भी अत्याचार किए, यह दावा करने वाले इतिहासकारों के पन्ने क्यों नहीं पढ़ाए गए? उसने चर्च नष्ट किए, जलाए, उनका धर्मांतरण किया, यह कहां चला गया? सीरियल बनाने वालों को नजर नहीं आया कि यह भी तो दिख रहा है कहीं कहीं? टीपू सुल्तान का यह क्रूर चेहरा किताबों में नहीं बताया जाता। क्यों? तभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साजिशन, इतिहास के पन्ने जो पढ़ाए गए हैं उसमें साजिश की बू आती है। टीपू सुल्तान ने 1788 में कर्नाटक के कोडागु यानी तब के कुर्ग पर हमला किया था। टीपू की सेना ने कोडागु में कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था। कुशालपुरा, ताल कावेरी और मदिकेरी गांव पूरी तरह से उजाड़ दिए थे। 40,000 हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। इन गांवों में 7,000 मुस्लिम परिवारों को बसाया गया था। यह क्यों नहीं बताया? अच्छा नहीं लग रहा था बताते हुए? तो जब यह अच्छा नहीं लग रहा था बताते हुए, तो उसको हीरो बनाकर उसका सीरियल क्या बना के दिखा रहे थे भाई? इसी तरह से टीपू सुल्तान ने कालीकट के मालाबार में भी सेना भेजी थी। मालाबार में 7,000 ब्राह्मणों समेत कई हिंदू परिवार रहते थे। टीपू सुल्तान ने 2,000 ब्राह्मणों का कत्ल करवा दिया, यह दावा किया जाता है। सैकड़ों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया। कई हिंदुओं ने जंगलों में भागकर अपनी जान बचाई थी। और हमारे यहां लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करके टीपू सुल्तान लगाना, जरा देखें सीरियल। क्या बॉस, ये सब नहीं दिखा आपको? हमारी रिसर्च टीम को दिखा, आपको नहीं दिखा? कालीकट में टीपू सुल्तान की सेना के अत्याचार के बारे में पुर्तगाली यात्री फादर बार्थोलोम्यू ने अपनी किताब द वॉयज टू द ईस्ट इंडीज में लिखा है कि 30,000 बर्बर सैनिकों के दल ने रास्ते में जो मिला उसे मार डाला। सैनिकों के साथ एक हाथी पर सवार टीपू सुल्तान भी चल रहा था। उसके पीछे 30,000 सैनिकों का एक और दल था। कालीकट में ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटका देने वाले का बैठ के सीरियल देख रहे थे। लगाना जरा, एंटीना घुमाना जरा, साफ नहीं दिख रहा टीपू सुल्तान। साफ तो आज दिख रहा है जब मैं दिखाऊंगा। मासूम बच्चों को उनकी मांओं के गले से बांधकर फांसी पर लटकाया गया, यह लिख रहा है एक भाई। ये पन्ने क्यों नहीं बताए? हिंदुओं और ईसाइयों को कपड़े उतारकर हाथियों के पैरों से बांध दिया गया था और हाथियों को तब तक घुमाया गया जब तक लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। यह भी तो टीपू सुल्तान ही था ना। उस वक्त के एक जर्मन यात्री गंटेस्ट ने भी कालीकट में टीपू के अत्याचारों के बारे में बताया। 1788 में टीपू सुल्तान 60,000 की सेना लेकर कालीकट आया और उसने सब तबाह कर दिया। जिस तरह के अत्याचार टीपू सुल्तान की सेना ने किए उसके बारे में बताना भी मुश्किल है, भाई लिख रहे हैं जर्मन यात्री उस वक्त। ऐसे ही दक्षिण का औरंगजेब, यह नाम नहीं दिया जाता कई जगहों। 1964 में लाहौर के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज से लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से एक किताब प्रकाशित हुई। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे इन किताबों में लिखा है ये सही है, नहीं है। भाई जो दूसरा पढ़ा वो भी किताबों से ही पढ़ा ना, तो वो वाला सही था और ये नहीं सही था। ये लिखने वाले सब गलत और वो लिखने वाले सब सही। और टीपू सुल्तान ने अपनी चिट्ठियों में क्या लिखा वो भी आगे बताऊंगा। अभी रुकिए, अभी तो वो चिट्ठियां लगाऊंगा। तो जो किताब आपको बता रहा हूं
लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान। इसमें लिखा है कि टीपू सुल्तान ने मालाबार के इलाके में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को कन्वर्ट किया, उनका जबरन धर्मांतरण किया और गोमांस खाने पर मजबूर किया। ऐसे लोगों के पास अब इस्लाम में रहने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। बाद में इन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देना शुरू किया। धर्मांतरण के लिए टीपू की इच्छा सिर्फ मालाबार इलाके तक सीमित नहीं थी, उसने इसे कोयंबटूर तक फैलाया। लाइफ ऑफ टीपू में लिखा है। टीपू सुल्तान के बारे में इतिहासकारों ने तो लिखा ही है। खुद टीपू सुल्तान ने अपने मातहतों को लेटर लिखकर मालाबार में कत्लेआम और धर्मांतरण का जिक्र किया। टीपू सुल्तान ने सईद अब्दुल दुलाई और उसके अधिकारी बदरूज जमा खान को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा आपको पता है? टीपू सुल्तान खुद लिख रहा है कि अल्लाह की रहमत से कालीकट में लगभग सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। केवल कोचीन राज्य की सीमाओं पर कुछ लोग बचे हैं जिनका धर्मांतरण नहीं हुआ है। मैं बहुत जल्दी उनका भी धर्मांतरण कराने के लिए संकल्पित हूं। इस लक्ष्य को हासिल करना मैं जिहाद मानता हूं। आपके 2 पत्र मिले जिसमें आपने 135 हिंदू बंदियों के खतना करवाने के बारे में बताया, जो एकदम सही है। हाल ही में मालाबार में एक शानदार जीत मिली जहां हमने 4 लाख हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया है। यह टीपू सुल्तान लिख रहा है और उसको बैठकर हीरो की तरह हम टीवी सीरियल में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। मैं कहता हूं हीरो है नहीं, ये भी लिखो ना भाई, ये भी दिखाओ ना भाई, और पब्लिक को तय करने दो कि ये भी लिखा मिलता है। अब बताओ हीरो है कि विलन है? जिसको हीरो बनाना होगा वो बनाएगा, जिसको विलन बनाना होगा नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? अपने हिसाब से तय तो करने दो। ये क्यों काट छाट दिया भाई? टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया, जैसा कि उत्तर भारत में औरंगजेब ने किया था। ब्रिटिश राज में मालाबार के कलेक्टर रहे विलियम लोगन ने 1887 में मालाबार मैनुअल नाम की किताब में उन मंदिरों की लिस्ट दी जिसे केरल में टीपू सुल्तान ने नष्ट किया था। ब्रिटिश इतिहासकार बेंजामिन लेविस राइस के मैसूर गैजेटियर में बताया गया कि जब टीपू सुल्तान की मौत हुई तो इतने बड़े साम्राज्य में सिर्फ 2 हिंदू मंदिर थे जहां नियमित पूजा होती थी। ब्रिटिश काल के अफसरों और कई इतिहासकारों के मुताबिक टीपू सुल्तान ने करीब 8000 मंदिरों को तोड़ा था। यह दावा किया जाता, 8000 मंदिरों के तोड़े जाने का दावा। इतिहासकार रवि वर्मा के मुताबिक टीपू सुल्तान ने जिन मंदिरों को तोड़ा उसका जिक्र मालाबार गजेटियर में है। इनमें प्रमुख मंदिरों में तिरुनाव्या मंदिर, जो पूरे भारत में ऋग्वेद की पढ़ाई का केंद्र था, उसको तोड़ दिया गया, यह कहा गया। नरसिम्हा मूर्ति मंदिर, जिसे 4000 साल पुराना बताते हैं, उसके तोड़े जाने की बात। कोझिकोड का ताली महादेव मंदिर, कोझिकोड का तिरुवन्नूर शिवा मंदिर जैसे सैकड़ों मंदिर शामिल हैं। हालांकि कई इतिहासकारों और टीपू सुल्तान के समर्थकों का मानना है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी नहीं था। उसने तो मंदिरों को दान दिया था और मंदिरों की सुरक्षा करता था। जैसे जो आपको बताया गया उसका रिवीजन कराता हूं। आपको बताया गया कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ को मराठों के आक्रमण से बचाया। श्रृंगेरी मठ के जीर्णोद्धार के लिए टीपू सुल्तान ने दान भी दिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के श्रीरंगनाथ मंदिर को भी चांदी का पात्र दान किया था। इसके अलावा नंजनगुड़ा में स्थापित नंजुंडेश्वरा मंदिर में मूर्ति स्थापित करवाई। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना यह भी है कि टीपू सुल्तान ने कुछ मंदिरों के साथ जो दरियादिली दिखाई वो उसकी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ तीसरे युद्ध में बहुत कमजोर पड़ गया था। उसके सामने मराठा निजाम और अंग्रेजों की चुनौती थी। हिंदू बहुल प्रजा को खुश करने और मराठा आक्रमण से खुद को बचाने के लिए टीपू सुल्तान ने इस तरह की नीति को बाद में अपनाया। यह कई इतिहासकार दावा करते, तो इस दावे को भी तो बताना था, क्योंकि ये वही टीपू सुल्तान है जिसके बारे में इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने लिखा है कि जब केरल के एक राजवंश चिराकल राजाओं ने एक मंदिर को ध्वस्त न करने के लिए टीपू सुल्तान को सोना और चांदी देने का ऑफर दिया, तो टीपू सुल्तान ने यह कहा कि तुम पूरी दुनिया भी मुझे दे दो तो मैं हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने से खुद को नहीं रोकूंगा।
पूरी दुनिया की दौलत दे दो तब भी हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने से नहीं रोकूंगा, ये इतिहासकार लिख रहे हैं। और सिर्फ कुछ मंदिरों के लिए जो किया वो बताकर ये बता दिया गया कि अरे यहां हिंदू लेके चलता था भाई। और ये पिछला सारा जो बता रहे हैं, ये जो लिखा हुआ, ये क्या है? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक जामा मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। 1935 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने आंजनेय मंदिर को तोड़कर उसकी जगह जामा मस्जिद बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद आंजनेय मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर उससे जमीन को समतल किया गया। ये बातें सुनकर आपको याद आ रहा, जब मैं औरंगजेब का इतिहास बता रहा था तो क्या बातें आई थी? ऐसी ही चीजें सुनी थी आपने तब? औरंगजेब और टीपू सुल्तान का कनेक्ट जो लोग कहते हैं दक्षिण का औरंगजेब, समझ में आ रहा है। और उस जमीन पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मस्जिद में एक मदरसा संचालित होता है, जिसके बारे में 2004 में एएसआई का एक पत्र सामने आया था, जिसमें एएसआई ने मदरसे को अवैध कहा था। टीपू सुल्तान के अत्याचार सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं थे। टीपू सुल्तान ने ईसाइयों का भी जबरन धर्मांतरण करवाया और कई चर्च भी तोड़े। 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे मेजर जनरल थॉमस मुनरो ने लिखा कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक में 27 कैथोलिक चर्च गिराने का आदेश दिया। मैंगलोर में 60,000 ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। इन सभी को मैंगलोर से श्रीरंगपट्टनम ले जाया गया। इस दौरान 20,000 ईसाइयों की मौत हो गई। 30,000 ईसाइयों को जबरन धर्मांतरण से मुस्लिम बनाया था और सैकड़ों की हत्या की थी। श्रीरंगपट्टनम में ईसाई महिलाओं की शादी जबरन मुसलमानों से करवाई गई। इस दौरान जो भी विरोध करता था उसके नाक, कान और होठ काट दिए जाते थे। अगर कोई भागते हुए पकड़ा जाता था तो टीपू के आदेश पर उसके पैर, एक हाथ, नाक और कान को काट दिया जाता था। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत के बाद कर्नल विलियम किर्कपैट्रिक को फारसी में टीपू की हैंडराइटिंग में लिखे 2000 से ज्यादा लेटर मिले थे। इन चिट्ठियों में टीपू ने हिंदुओं को काफिर के तौर पर बताया था और अंग्रेजों को ईसाई बताया, जिसके सफाए और फिर धर्मांतरण की जरूरत टीपू ने बताई, जिससे भारत में इस्लामिक राज को स्थापित किया गया। 1782 में राज संभालते ही टीपू ने सबसे पहला काम किया था कि उसने शहरों और कस्बों को का हिंदू नाम बदलकर इस्लामिक नाम रखना शुरू किया। जैसे मैसूर को नजरबाद किया, मैंगलोर को जलालाबाद किया, कोझिकोड को इस्लामाबाद का नाम दे दिया। टीपू ने सरकारी कामकाज की भाषा कन्नड़ और मराठी से फारसी कर दी। टीपू सुल्तान ने इस्लामिक नियमों के हिसाब से कैलेंडर बनाए। वजन और दूरी मापने के पैमाने भी इस्लामिक आधार पर कर दिए गए। लेखक M.H. गोपाल ने अपनी किताब टीपू सुल्तान्स मैसूर एन इकोनॉमिक स्टडी में लिखा है कि टीपू ने सेना और प्रशासन के अहम पदों पर ज्यादातर मुसलमानों को रखा। मुसलमानों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस्लाम धर्म अपनाने वालों को टैक्स देने से छूट मिल जाती थी। क्यों नहीं बताया ये सब? इस देश के लाखों करोड़ों हिंदू आराम से उठकर सुबह पूजा पाठ करके इस आदमी का सीरियल देखते हैं। कितने लोग इसकी किताबें पढ़ते हैं, इस किताबों में इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश में हिस्ट्री सही ढंग से लिखी गई है तो ये बातें जो लिखी गई हैं, जिन इतिहासकारों ने लिखी हैं, टीपू सुल्तान की चिट्ठियों का जो जिक्र है, वो कहां चला गया? सोचिएगा, पूछिएगा। और इसलिए कहता हूं, पाठशाला में हिस्ट्री ठीक से पढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो छुपाया गया वो भी बता रहे हैं, जो मिटाया गया वो भी ला रहे हैं। इसलिए पढ़िए भी, देखिए भी और दिखाइए भी। पाठशाला में अब सऊदी अरब का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में लोगों के सर क्यों काटे जा रहे हैं, जिसे देखकर सर तन से जुदा गैंग कांप जाएगा। सऊदी अरब ऐसा देश है जहां मौत की सजा बहुत सामान्य है। सऊदी अरब में इस साल अब तक 144 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। और यह खबर आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे यहां जो लोग सोचते हैं, कहते हैं भारत में डर का माहौल है, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, यहां तो आप खुले में सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं।
लेकिन सऊदी अरब में देखिए किन बातों पर मौत की सजा दी गई। 144 लोगों को मौत की सजा दी गई है सऊदी अरब के अंदर। 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच, 10 नवंबर से 22 नवंबर इसके बीच 17 लोग मौत की सजा मिली। 17 लोगों को मौत की सजा, और इन 17 लोगों में से ऐसा नहीं है कि इंडिया के, 4 सीरिया के, 3 पाकिस्तान के हैं, इसलिए आपको धर्म भी पता चल रहा होगा। 3 जॉर्डन के हैं और 7 सऊदी अरब के ही नागरिक हैं। इन लोगों पर ड्रग्स से जुड़े अपराध और प्रतिबंधित चीजों को रखने या बेचने से जुड़े अपराध शामिल। ड्रग्स रखा तो मौत की सजा और गर्दन उड़वा दी। इतना ही नहीं, मार्च के महीने में एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा दी गई। इसकी पूरी कहानी भी आपको बताऊं। इस साल जिन 144 लोगों को मौत की सजा दी गई, उसमें से 47 लोगों पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप था। 56 लोग हत्या के अपराध में शामिल थे। ज्यादातर केस में तलवार से सिर काटकर मौत की सजा दी गई। सिर काट दिए तलवार से, ये नहीं कोर्ट ने कहा फांसी, नहीं, सीधा काट दिए सर। तो हमारे यहां जो लोग कहते हैं यूसीसी नहीं आएगा, हमारे यहां का मुसलमान शरिया में जो लिखा है वो मानेगा। देखिए शरिया कानून से जब देश चलते हैं तो क्या होता है, ये सब भी मानिएगा। गर्दन काट दिए। साल 2021 में 67 और साल 2020 में 27 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां नशे से जुड़े अपराध को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इन अपराधों के लिए वहां 0 टॉलरेंस है, 0। वहां इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले या उसे सऊदी अरब में लाने वालों के लिए मौत की सजा है। दूसरे देश से नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले शख्स के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान है। तस्कर से नशीला पदार्थ खरीदने वाले डीलर को भी मौत की सजा हो सकती है। सऊदी अरब के नारकोटिक्स कानून के मुताबिक पहली बार पकड़े जाने वाले और बार-बार पकड़े जाने वाले अपराधियों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है। अगर आप पहली बार नशे का कारोबार करते हुए पकड़े गए तो जेल होगी, आपको कोड़े मारे जाने की सजा मिल सकती है। और वो कोड़ा इतना आसान नहीं है बॉस, लगेगा ना मुंह से आवाज भी चली जाती है, इधर से कनेक्शन कट जाता है, इतना दर्द होता है। या फाइनेंशियल फाइन लगता है, जेल, कोड़े, फाइन तीनों झेलने पड़ सकते हैं। अगर कोई बार बार ये अपराध करता है तो सजा बढ़ जाती है और मौत की सजा भी हो सकती है। हालांकि सऊदी अरब में नशा करने वाले के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं। नशीला पदार्थ या ड्रग्स लेने वाले को 2 साल की सजा हो सकती है या फिर जज जो फैसला सुनाए उसके मुताबिक सजा हो सकती है। अगर कोई विदेशी नागरिक ड्रग्स लेता है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर कोई छात्र नशा करते पकड़ा जाता है तो उससे नरमी बरती जाती है, उसे 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती या फिर उसे 50 कोड़े मारे जाने की सजा दी जाती है। ये ड्रग्स है। हमारे यहां इंडिया में जिन लोगों ने सर तन से जुदा कर दिया वो आज भी जेल में ही होंगे। अभी तो केस चल ही रहा होगा, अभी तो चार्जशीट फलाना ढिमकाना चलेगा, वहां काट देते हैं शरिया कानून। सऊदी अरब में ड्रग स्मगलर के खिलाफ लड़ते हुए या उसे पकड़वाते हुए किसी की मौत होती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। वहां नशे से जुड़ी चीजों को बहुत खराब माना जाता है। सऊदी अरब में एक दिन में 81 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया और यह तब हुआ जब साल 2018 में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो देश के जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से बदल रहे हैं और मौत की सजा को सीमित करेंगे। सीमित करने पे इतने लोगों को मार दिया। तब उन्होंने कहा था कि प्रशासन ये देख रहा है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में ही मौत की सजा दी जाए। कई लोगों का मानना है कि सऊदी अरब में आए इस बदलाव के पीछे 2 महीने पहले का केस जुड़ा हुआ है। इस साल अगस्त में सऊदी अरब पुलिस ने रियाद के एक वेयर हाउस से
4.6 करोड़ नशीली गोलियों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यह अब तक की सबसे बड़ी रेड थी जिसमें 8,000 करोड़ की कीमत की नशीली गोलियां जब्त की। रेड में जो लोग पकड़े गए उसमें से 2 पाकिस्तान और 6 सीरिया के नागरिक थे। इसके बाद 2 महीने में इन लोगों के केस का निपटारा किया गया। कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। इसी साल 12 मार्च सऊदी अरब में एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा दी गई। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने इन 81 लोगों के नाम भी छापे। सिर्फ मौत की सजा नहीं हुई, इनका नाम छपा। यह बताया गया कि ये लोग मर्डर, आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन और अधिकारियों और प्रवासियों को टारगेट करने के आरोप में दोषी साबित हुए। इसके अलावा कुछ ऐसे अपराधी भी थे जिन पर दंगा और अशांति फैलाने, पुलिस कर्मियों की हत्या करने, लैंड माइंस प्लांट करने, हथियारों की स्मगलिंग के आरोप। नाम छाप के बकायदा बताया कि ये किया, देखो काट दिया इनको, मार दिया इनको, ताकि अगली बार कोई ऐसा करे ना तो हाथ कांपे उसके। यूरोपियन सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सऊदी अरब में एक दिन में कई लोगों को मौत की सजा देने का यह चौथा मामला है। साल 2016 में एक दिन में 47 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, एक दिन, जिसमें एक प्रमुख शिया नेता भी शामिल थे। साल 2019 में एक दिन में 37 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। इसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक शिया समुदाय से थे। आतंकवाद से जुड़े अपराधों में इन्हें सजा मिली। इससे पहले साल 1980 में मक्का की मस्जिद पर हमले के 63 दोषियों को एक साथ मौत की सजा दी गई। और हमारे यहां निर्भया के रेपिस्ट को भी फांसी पर लटकाने में 8 साल लग जाते। सऊदी अरब में नारकोटिक्स और गंभीर अपराध के अलावा ऐसे कई अपराध हैं जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है, जैसे राजद्रोह, सीधा मौत, जासूसी, मौत की सजा, आत्महत्या के लिए उकसाना, मौत की सजा, रेप, गर्दन कट जाएगी, झूठे सबूत पेश करना जिससे किसी बेगुनाह को मौत की सजा हो जाए तो उसमें भी मौत मिलती है, कोर्ट में झूठी शपथ लेना या कोर्ट में पेश होने से बचना, धर्म का न मानना, हिंसक लूटपाट, आतंकवाद, होमोसेक्सुअलिटी, आईएसआईएस से संबंध, इन सारे मामलों में मौत की सजा है वहां। और ऐसा हमारे यहां जैसा सालों साल नहीं चलता, सीधा हो जाता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरब दुनिया की सबसे महंगी और हाईटेक शहर है, नियोम सिटी बन रहा है। यह शहर 170 किलोमीटर लंबाई में बनाया जा रहा है। इसमें पेट्रोल डीजल की कोई कार नहीं होगी। यहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल सब कुछ 5 मिनट की दूरी पर होंगे। सोलर एनर्जी से पूरे शहर में बिजली की सप्लाई होगी। और भी बहुत सारी खासियतें हैं इस शहर की। सऊदी अरब इस शहर की पब्लिसिटी के लिए करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ विज्ञापन पर खर्च कर रहा है। दुनिया भर के लोगों को इसमें रहने के लिए दावत दे रहा है और दूसरी तरफ वो लोगों को गला काटने वाली सजा दे रहा है। अब ऐसे में कौन लोग इस शहर में शरिया कानून के साए में रहना चाहेंगे, ये बताइए। तो हमारे यहां जिन लोगों को शरिया कानून समझ में आता है वो भी देखें कि भारत में आपको खुद को बेगुनाह साबित करने का कितना मौका मिलता है, भारत में कितनी लिबर्टी है, भारत में आप सरकार को क्या नहीं बोल सकते और वहां क्या हो रहा है।